आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सुर्खियों पर। पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस थाना को कब्जे में ले लिया गया। ईडी से अरविंद केजरीवाल के सहयोगी को समन। चलो मुंबई के लिए जागरूकता अभियान चलाए। नागर गली के पास कार दुर्घटना में एक की मौत, 4 घायल। किसान सम्मान निधि का वितरण प्रधानमंत्री करेंगे। बीवी बेलत लॉ कॉलेज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। लिटिल स्टार संस्था द्वारा विश्व रिकॉर्ड गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जल शोधन संयंत्रों का जल हानिकारक हुआ। चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। पंजाब के अमृतसर में एक और हैरान कर देने वाली घटना हुई है। कुछ दिन पहले पुलिस पर तलवारों और लाठियों से हमला किया गया। आज खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने थाने पर ही कब्जा कर लिया है। हाथ में हथियार और तलवार लिए अजनाला ने थाने पर कब्जा कर लिया है। इस बार पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने वारिस पंजाब डे संगठन के प्रधान अमृतपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके विरोध में समर्थकों ने अमृतसर में हंगामा किया। इस बार पुलिस को धक्का लगा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। अमृतपाल ने पंजाबी अभिनेता और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू की पुण्यतिथि पर विवादित बयान दिया। इसी दौरान अमृतपाल ने मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। ईडी से अरविंद केजरीवाल के सहयोगी को समन। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से आप नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अलग अलग माध्यमों से जांच की जा रही है। सीबीआई ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया को 18 फरवरी को तलब किया था। इस बीच प्रवर्तन निर्देशालय ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को तलब किया है। इससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने के आसार है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को तलब किया है। कथित उत्पाद शुल्क घोटाले की जांच ईडीआई द्वारा कराई जाएगी। ईडी के इस फैसले के बाद आप पार्टी मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने मामले की जांच के लिए मनीष सिसोदिया को तलब किया था। इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी थी। चलो मुंबई के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति का धरना आंदोलन 28 फरवरी को मुंबई में और युवा जागरूकता सभा का आयोजन 4 मार्च को पिरनवाड़ी में सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को जगाने के लिए बागमती और खादरवाड़ी में किया गया। बैठक का मार्गदर्शन करते हुए युवा समिति के शुभम शेलके ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यहाँ तक कि जब सभी गवाह सबूत मजबूत होते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट में सीमा के सवाल पर महाराष्ट्र से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए मय समिति ने चलो मुंबई का आह्वान किया है और 4 मार्च को पिरनवाड़ी में एक युवा सभा का आयोजन किया। ये समिति की ओर से किया गया है। अब तक बेलगाम में केवल मराठी लोगों और किसानों के अधिकारों के लिए मय समिति खुद सड़क पर उतर गई है। इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ मजबूती से खड़े रहने और मुंबई में धरने आंदोलन तथा बागमती और खादरवाड़ी में होने वाली सभा में पिरनवाड़ी में युवा वर्ग की सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है। नागर गली के पास कार दुर्घटना में एक की मौत, 4 घायल। रामनगर धारवाड़ मार्ग खतरनाक मोड़ होने के कारण इस सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त मोड़ के बारे में साइन बोर्ड लगाना आवश्यक होने के कारण लगातार कहने पर भी इसे हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वाहनों की संख्या दुर्घटनाओं के शिकार बढ़ रहे हैं। ऐसा एक हादसा बुधवार रात को हुआ जब तमिलनाडु के 5 पर्यटक गोवा से वापस आ रहे थे। नागर गली से तवरेकट्टी मोड़ पर फोर्ड कंपनी की कार सड़क से निकलकर पेड़ से टकरा गई तो कार में सवार मदुरै निवासी 32 वर्षीय विनोद कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को अलनावर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। लोंदा थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। किसान सम्मान निधि का वितरण प्रधानमंत्री करेंगे।
कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि 27 फरवरी को बेलगाम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वितरण सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए शोभा करंदलाजे ने गुरुवार सुबह BS येडियुरप्पा मार्ग स्थित मालिनी सिटी में काम और अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, ये पूरा कार्यक्रम किसानों को समर्पित है, इसलिए किसान और विशेषकर महिला किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। बेलगाम कार्यक्रम में पहली बार किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वितरण किया जाएगा। BV बेलद लॉ कॉलेज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। यहाँ के BV बेलद लॉ कॉलेज की ओर से शुक्रवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से पाठ्यक्रम में आधुनिक तकनीक के प्रयोग विषय पर विशेष परिचर्चा सत्र आयोजित किए गए हैं। सम्मेलन का उद्घाटन यह JNMC संगठन के सभागार में होगा। इस अवसर पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CM जोशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। साथ ही डॉक्टर इंग्रिड फिल्टर्स उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केली संस्थान के निर्देशक डॉक्टर मेटफूट रहेंगे। लिटिल स्टार संस्था द्वारा विश्व रिकॉर्ड गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। हायर बागवाड़ी स्थित लिटिल स्टार इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के माध्यम से रिकॉर्ड गतिविधियां कराई जाएंगी। संस्था के अध्यक्ष महांतेश नगीमठ ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस गतिविधि के माध्यम से एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इस समय में उन्होंने कहा कि स्कूल के छात्रों की ओर से ओरिगेमी से भव्य तिरंगा झंडा बनाया जाएगा। देश में इकलौता प्रयोग है। ये गतिविधि भारत के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित की जाती है, तो ये गतिविधि उल्लेखनीय होने वाली है। ये रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने जा रहा है। दूसरा रिकॉर्ड सीड बॉल उत्पादन का होगा। विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों के बीजों को एकत्रित करके उनके बीज गोलों का निर्माण करके उन बीज गोलों को वन क्षेत्र में फेंक कर नए वृक्षों का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल के माध्यम से इस तरह की पद्धति का रिकॉर्ड प्रदर्शन किया जाएगा। जल शोधन संयंत्रों का जल हानिकारक हुआ। एक रिपोर्ट है कि राज्य में लगभग 8000 शुद्धिकरण मशीनों में पानी हानिकारक है। अभय पाटिल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा है। उस समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पटल पर रखी गई थी। बेलगाम शहर में 14 जगहों पर ऐसी मशीनें लगाई गई है, वे अप्रभावी है। कमेटी की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। राज्य में जल उपचार संयंत्र का अध्ययन करने अभय पाटिल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट सौंप दी है। मशीनों के माध्यम से जल शोधन अपेक्षित है। हालांकि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि जल शोधन मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन मशीनों को स्थापित करते समय कदाचार किया गया था। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने सालाबाद की तरह 2022-23 के लिए आदर्श स्कूल पुरस्कारों की घोषणा की है। शनिवार 25 शाम 4 बजे मराठा मंदिर में पुरस्कार वितरित किया जाएगा।
आदर्श विद्यालय पुरस्कार विजेता विद्यालयों ने मातृभाषा के माध्यम से आधुनिक शिक्षण पद्धति में शिक्षा प्रदान कर विभिन्न प्रयोग एवं गतिविधियों को अंजाम दिया है, जबकि सभी अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकारी स्कूल होने के बावजूद इन स्कूलों में उत्तीर्णता उल्लेखनीय है। साथ ही इन स्कूलों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है, इसलिए उन्हें आदर्श स्कूल अवार्ड से नवाजा जाएगा। बेलगाम रूरल इंडस्ट्रियल की स्वर्ण जयंती 26 को। बेलगाम तालुका ग्रामीण औद्योगिक सहकारिता बेलगाम के औद्योगिक क्षेत्र में एक विश्वसनीय क्रेडिट संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। क्रेडिट सोसाइटी का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम रविवार को 26 तारीख को शाम 4:30 बजे मराठा मंदिर में आयोजन किया गया है। इस घटना के लिए अध्यक्ष रमेश मोदगेकर ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जयंत पाटिल, सेवानिवृत्त विपणन निर्देशक गिरीश ओवलकर मौजूद रहेंगे। वे फुलबाग गली स्थित सोसाइटी के कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बेकवाड बीडी मार्ग पर पेड़ गिरे। खानापुर तालुका के बेकवाड बीडी मार्ग पर शाम के समय सड़क किनारे बड़ा पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। बेकवाड बीडी, कित्तूर, कक्केरी, अलनावर और आसपास के इलाकों में यातायात बाधित रहा। बेकवाड गांव के नागरिक पेड़ को काटकर सड़क से हट पा रहे थे और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। थोड़ी देर बाद यातायात शुरू हो गया। पहली कक्षा के लिए छठे वर्ष में प्रवेश। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 में बच्चों के दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल तय की जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नींव के चरण में पहले 5 वर्षों को बच्चों की शिक्षा के अवसर की अवधि माना जाएगा, जिनमें से 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल के बाद पहली और दूसरी कक्षा की शिक्षा होगी। नई शिक्षा नीति प्री स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देगी। गोवा वेस्ट के कार्य के कारण यातायात मार्ग में परिवर्तन। तीसरे रेलवे गेट से गोवा वेस्ट सर्कल तक सड़क का कार्य प्रगति पर है। साथ ही 24 घंटे जलापूर्ति योजना का कार्य भी L&T कंपनी द्वारा दिया गया है, लिहाजा इस रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। क्योंकि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा है, उस दिन यहाँ यातायात की अनुमति दी गई है। तीसरे रेलवे फाटक से अटल बिहारी वाजपेयी रोड होते हुए गोगटे सर्कल, चन्नमा सर्कल जाने वाले वाहनों को कांग्रेस रोड होते हुए गोगटे सर्कल के लिए छोड़ा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग से बड़गांव शाहपुर आ रहे हैं। चोरलाल जाम्बोटी की ओर से आने वाले वाहन येल्लो रोड होते हुए देसूर क्रॉस के पास राइट टर्न लेंगे और बेमको क्रॉस के पास राइट टर्न लेने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज 4 गेट से अनगोल मेन रोड की ओर डाइवर्ट हो जाएंगे। किनी हाई स्कूल में छात्रों को पुरस्कार वितरण। मराठा मंडल शिक्षण संस्था का किनी हाई स्कूल का वार्षिक दीक्षांत समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएमसी अध्यक्ष अनंत पाटिल ने की। अनिश्वर डुकरे, एसडीएमसी के उपाध्यक्ष नागोजी मुदकेकर, ग्राम पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष मल्लप्पा पाटिल, ग्राम पंचायत पूर्व सदस्य स्नेहल लोहार, पूनम गौरव, कृष्णा पाटिल, शिवाजी पाटिल, विष्णू पाटिल, शिवाजी पाटिल, हनुमंत गिरी, पुंडलिक पाटिल, सुभाष डुकरे, मनोज बिरजे, रमेश पुजारी, केडी मुदकेकर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा और दीप प्रज्वलन से हुई। विद्यार्थियों ने ईश स्तवन और स्वागत गान प्रस्तुत किया। वरेरकर नाट्य संघ में संगोष्ठी 28 को। वरेरकर नाट्य संघ, लोकमान्य पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय, साहित्य चर्चा बोर्ड और मंगलवार को मंथन सांस्कृतिक समूह के सहयोग से मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर 28 को शाम 5:30 बजे वरेरकर नाट्य संघ के सभागार में मराठी लॉगआउट इसी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस सेमिनार में आज के युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। मराठी भाषा के सामने क्या चुनौतियां हैं और इसे कैसे निपटा जाए, युवा क्या सोचते हैं, भाषा के प्रति उनका क्या नजरिया है, ये उन्हें अपने ही मुंह से सुनने को मिलेगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।